नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जहां पर आज हमारे बाजार में जबरदस्त तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी में 1% का उछाल देखने को मिल रहा है। तो हम लोग चेक करेंगे क्या किस कारण से इतनी तेजी हो रही है, उसको चेक किया जाएगा। साथ साथ क्या इस जगह पर सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी, किन स्टॉक्स में तेजी हो सकता है, एंड इंपॉर्टेंट लेवल्स को चेक करेंगे। ग्लोबल एंड लोकल सेंटीमेंट को चेक कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले चीज़ देखिए, बाजार में तेजी के पीछे रीजन क्या है। वो है क्रूड में भारी भरकम गिरावट ना 5.82% का देख सकते हैं, ब्रेंड में 5.51% का। तो क्रूड में गिरावट होना, अच्छी खासी गिरावट होना, ये सबसे पहला रीजन यहाँ पर बन रहा है। तो क्रूड आज के दिन में भारी भरकम बिकवाली हुई है। उसके पीछे रीजन क्या है, एक तो है यूएस ईरान युद्ध को लेकर के अच्छी खबर आ रही है। दूसरा चीज़ है कि स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज से भी अच्छी खबर आ रही है, जहाँ बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एंड चाइना के जो टैंकर हैं वो स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज से निकल चुके हैं। देख सकते हैं, ये अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। और एक इसमें से बीच एक नेगेटिव भी क्या है कि ट्रम्प इज डील नॉट फुली नेगोशिएटेड येट। इनका कहना है कि अभी जो नेगोशिएशन जो चल रहा था ईरान के साथ में, अभी भी वो चल रहा है, फुली अभी तक नेगोशिएट नहीं हुआ, ये भी खबर आ रही है। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट क्या था, क्रूड का गिरावट होना, गिर चुका, स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज से राहत की खबर है ना, वो भी यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है। तो जिस कारण से बाजार में तेजी यहाँ पर बन रही है। साथ ही साथ हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि ईरान जो रहता है मान गए हैं कि एग्री कर गए हैं कि हैंड ओवर करेंगे हाईली एनरिच यूरेनियम इन मेजर यूएस डील ब्रेक थ्रू। ये फिर यहाँ पर अपडेट आ रहा है। तो अगर यूरेनियम जो कि न्यूक्लियर वेपन बनाने में काम आता है, अगर वो हैंड ओवर कर देंगे तो यूएस जो चाहता था वो कर लिया, वो उनका अचीव हो जाएगा। तो यूएस ईरान युद्ध कभी भी खत्म होने की बात हो सकती है, जिस कारण से बाजार में तेजी हो रही है। तो ये भी एक रिपोर्ट था। साथ ही साथ आज मार्को रूबियो जो रहता है उनके तरफ से भी खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि यूएस ईरान डील कुड हैपन टुडे, आज ही वो हो सकता है, आज भी कंप्लीट हो सकता है। तो ये भी खबर साथ में आ रही है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें इस बीच में मार्केट में चल रहा है, तो जिसमें से बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव निकल कर आ रही है कि यूएस ईरान युद्ध कभी भी खत्म हो सकता है। साथ साथ ट्रंप ने एक और चीज़ कहा है, वो उनका कहना है कि हम लोग कोई हड़बड़ी में नहीं है कि यूएस ईरान डील तुरंत में खत्म हो जाए, फिर ब्लॉकेट तुरंत में यहाँ पर तुरंत में खुल जाए, जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज जो बंद है वो तुरंत में खुल जाए। सो ब्लॉकेट अभी भी रहेगा, इनका ये कहना है। तो देखिए ट्रंप एक ऐसे इंसान है जो कि हमेशा अनसर्टनिटी बना कर रखना चाहते हैं। अगर मान लीजिए अभी एक ही बार में न्यूज़ आ जाए कि यूएस ईरान युद्ध खत्म हो गया, तो तुरंत में क्रूड जो देख रहे हैं ना, 5% जो गिरा वो तुरंत में 15% हो जाएगा। तो वो क्या करेंगे, आज 5%, कल 5%, ऐसे इस तरीके से गिराते हुए चले जाएंगे। तो ये सिचुएशन करंटली होगा। अब फिर हो सकता है कि 75 से $80 के बीच में क्रूड सेटल कर जाए, यहाँ पर ऐसा हो सकता है। तो एक बार में नहीं होगा, इसलिए ट्रंप धीरे धीरे न्यूज़ को आउट कर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर करंटली हो रहा है, तो मार्केट को पहले से पता है, जिस कारण से तेजी यहाँ पर बन रही है। नेक्स्ट है ट्रेड डील। ट्रेड डील को लेकर के एक अच्छी खबर आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि इंडिया इज लुकिंग एट अ फर्मिंग अप ट्रेड डील सून। तो ट्रेड डील को लेकर के भी अच्छी खबर हो सकता है आज, हो सकता है कल के दिन में, यानी कि 26 तक में आने का पूरा चांसेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दूसरा बहुत बड़ा रीजन, तीसरा बहुत बड़ा रीजन ये बन रहा है। उसके अलावा आरबीआई का इंटरवेंशन जो हुआ है रुपए को मजबूत बनाने के लिए, तो आरबीआई स्टेप्स इन विथ हैवी डॉलर सेल्स टू डिफेंड रुपी एज करेंसी रिबाउंड फ्रॉम रिकॉर्ड लो। तो ये जो खबर आई है, जो रुपए खरीद रहा है, ये डॉलर जो खरीद रहे आरबीआई किससे, बैंक से, तो वो भी एक है इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, जो कि कल के दिन में होगा। देखिए 26 मई 26 में कोई ऑप्शन होगा ना, 10:30 से 11:30 AM तक चलेगा ये। एंड ये सबसे बड़ी खबर होगी, जिससे बैंकिंग स्टॉक्स खासकर आज और कल इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पर मूव रहेगा। तो बैंकिंग स्टॉक्स को खासकर ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पर ऑक्शन होगा, जहाँ पर बैंक जो रहता है, यहाँ पर डॉलर को जो रहता है, डॉलर आरबीआई जो रहता है बैंक से डॉलर खरीदेंगे, उनके बदले में उनको रुपए मिलेगा। 3 साल के बाद फिर वो हैंड ओवर कर देंगे। तो स्पॉट सेटलमेंट डेट व्हेन बैंक हैंड ओवर यूएसडी टू द आरबीआई एंड रिसीव इक्विवेलेंट इंडियन रुपी। तो वो डॉलर देंगे, उसके बदले में उनको रुपए मिलेगा, एंड फिर बाद में 3 साल बाद फिर उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो 42,000 से 43,000 करोड़ तक का ये इन्फ्यूजन हो रहा है। तो ये चीज़ है जिस कारण से अगर चेक कीजिएगा तो हमारे रुपए में मजबूती देखने को मिल रही है। एंड देखिए 95.7 दिख रहा है, ये अच्छा खासा आज यहाँ पर गिरावट है, यानी कि रुपए में अच्छी खासी मजबूती आ रही है। एंड ये मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा। तो देखिए हम लोगों ने 3 से 4 पॉइंट को कवर कर लिया, जिस कारण से मार्केट में तेजी हो रही है। इंडाइसिस को चेक करेंगे तो यूएस मार्केट में देख सकते हैं, यूएस फ्यूचर्स में 391 पॉइंट्स का तेजी है, यूएस 500 में 70 पॉइंट्स, यूएस टेक्नोलॉजी में 1.45, यूएस 2000 में 1.44% का तेजी है, एंड विक्स में देख सकते हैं गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा संकेत है, ग्लोबल सेंटीमेंट यानी यूएस मार्केट अच्छा खासा पॉजिटिव है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे एशिया बाजार, वहाँ भी देखिए निके में 3.20% का उछाल देखने को मिल रहा है, हैंगसेंग बंद है, एंड कोस्पी भी बंद है आज के दिन में। एंड चेक करेंगे चाइना मार्केट में 0.61% का, यानी आज के दिन में ग्लोबल सेंटीमेंट भी काफ़ी पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रही है। देखिए ये हम लोगों ने 4 से 5 रीजन को कवर कर लिया, ग्लोबल सेंटीमेंट भी कंट्रीब्यूट करा पॉजिटिविटी की ओर। साथ साथ अगर चेक करेंगे गोल्ड में
लगभग 1% का, सिल्वर में 2.49% का उछाल देखने को मिल रहा है। आजकल कमोडिटी यानी कि गोल्ड कमोडिटी में मेटल जो रहता है, खासकर इक्विटी के साथ चला, इक्विटी में तेजी होती है तो इनमें भी तेजी देखने को मिलता है। एंड क्रूड में देख सकते हैं लगभग 6% का गिरावट, ये गिरावट बढ़ता चला जा रहा है, देख सकते हैं 6% का गिरावट हो गया, जिस कारण से मार्केट में तेजी हो रही है। तो कमोडिटी मार्केट का ये सिचुएशन है, मेटल्स में तेजी है, लेकिन पावर पैक स्टॉक्स यानी कि क्रूड में, गैस में, इन सभी में गिरावट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, तो इन दोनों लेवल को ध्यान रखिएगा। 50 डे मूविंग एवरेज 23,689 के रेंज में है, जो कि आपका सपोर्ट का काम करेगा, एंड 200 मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि 24,624 के रेंज में निकल कर आ रहा है। अभी हम लोग 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर में करंटली जा चुके हैं, ये ब्लू कलर के लाइन के ऊपर में, यानी कि हम लोग इंडिसिसिव जोन में है, कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन हाँ अभी तेजी और बन सकता है। इंपॉर्टेंट लेवल ध्यान दीजिएगा, मेजर रेसिस्टेंस के पास हम लोग खड़े हुए हैं 23,930 से 24,007 के रेंज में मेजर रेसिस्टेंस, ये टूटेगा फिर अच्छी खासी तेजी बनेगी, 24,470 से 24,630 के रेंज तक फिर जाने का ताकत रहेगा। तो ये लेवल सबसे क्रिटिकल है, इसलिए यहाँ पर अभी सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। इस जगह पर बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है, मैं 2-3 बार रिपीट कर दिया हूँ, तो इस लेवल को ध्यान रखिएगा। हम लोग इसी जगह पर खड़े हैं अभी। नेक्स्ट है बैंक निफ्टी को चेक करेंगे, तो देखिए बैंक निफ्टी में भी धीरे धीरे पॉजिटिविटी हो रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज जो कि रेसिस्टेंस का काम कर रहा था वो टूट चुका है, 54,543 रेजिस्टेंस था, वो टूटा है, उसके ऊपर में अभी है 55,000 के रेंज में है। अभी नेक्स्ट क्या है 56,295, ये रेसिस्टेंस का काम करेगा, ये टूटेगा तो फिर बैंक निफ्टी का बैंक निफ्टी का ट्रेंड जो रहता है वो चेंज कर जाएगा। तो अभी हम लोग बिल्कुल रेसिस्टेंस के पास ही यहाँ पर है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। लेवल्स मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल रेसिस्टेंस के बाद दोनों है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। नेक्स्ट है कॉशन, सावधानी क्यों बरतने की जरूरत है, उसके पीछे रीजन क्या है कि अभी देखिए अभी पेट्रोल एंड डीजल का प्राइस को आज भी बढ़ा दिया गया है। 10 दिनों में ये चौथी बार ऐसा देखने को मिला है, 10 दिनों में ये चौथी बार हमारे देखिए कंट्री में ये प्राइस को बढ़ाया जा रहा है, तो ये महंगाई बढ़ा सकता है। तो पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक्ड फॉर 4th टाइम इन 10 डेज, लेटेस्ट बाई 2.8, ₹2.80 प्रति लीटर यहाँ पर बढ़ा दिया गया। सो पेट्रोल प्राइस क्रॉस कर गया 100 लीटर मार्क इन दिल्ली में क्रॉस कर चुका है। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ साथ में है, तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, महंगाई बढ़ सकती है, इसका भी डर सताएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कॉशन यानी सावधानी के साथ ही ट्रेड कीजिएगा, कभी मार्केट ऊपर नीचे तुरंत ही मूव हो सकता है। किन स्टॉक्स में फोकस करना चाहिए, तो अगर मान लीजिए अभी स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज अगर ओपन हो जाता है तो एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी तो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं ही, इनमें अच्छी खासी तेजी बन सकती है। साथ साथ क्रूड के प्राइसेस में या फिर पेट्रोल एंड डीजल का प्राइस चूंकि बढ़ रहा है, इनके लिए ये भी एक अच्छी खबर यहाँ पर हो रही है। क्रूड में गिरावट होगी तो इनमें अच्छा खासा ऊपर का मूव देखने को आपको मिल सकता है, तो ये स्टॉक्स अपने फोकस में रखिए। साथ साथ एचपीसीएल में तो 19 रुपीज़ 25 पैसा का डिविडेंड भी है रिकॉर्डेड 14 अगस्त का, तो गिरावट होगी तो एक मौका ही बन सकता है। ये कल का क्लोजिंग प्राइस है 389 का, अभी ये लगभग 407-8 के रेंज में ट्रेड कर रही है। तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था यहाँ पर तेजी बनेगी, ऑलरेडी ऐसा हो चुका है। साथ साथ आईओसी में देखिए कल का क्लोजिंग प्राइस है 139 रुपीज़ 71 पैसा का, अभी चेक कीजिएगा तो 144 के ऊपर में ट्रेड कर रही है। तो देख सकते हैं अच्छा खासा तेजी बना है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था ऐसा होगा। यहाँ भी डिविडेंड का ट्रिगर है, ₹1.25 का कंपनी ने डिविडेंड ट्रांस किया है, ध्यान दीजिएगा। ₹1.25 का डिविडेंड रिकॉर्डिंग ट्रांसमिट नहीं हुआ है। बीपीसीएल में देखिए अभी वहाँ भी तेजी है, डिविडेंड ट्रांसमिट नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी कंपनी डिविडेंड ट्रांसमिट कर सकती है। नेक्स्ट है और किस स्टॉक्स में फोकस कर सकते थे, बैंकिंग स्टॉक्स एंड ऑटो स्टॉक्स में फोकस कीजिए। आरबीआई का जो स्टेप उठाया गया है उसका असर बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है, और ऑटो स्टॉक्स में भी रहेगा, बिकॉज जितने भी रेट सेंसिटिव स्टॉक है ना उनमें आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, किस कारण से तेजी हो रही है, कहाँ रेजिस्टेंस, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो इतना कंप्लीट अपडेट, आई होप आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।